दोस्तों, सभी भक्त माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को पूजते हैं और नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। लेकिन हम नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन कौन से दिन कौन सी माता की पूजा करते हैं बहुत से भक्तों को ये पता नहीं होता और वो भक्ति करते हैं। लेकिन नौ दुर्गा की भक्ति करना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा है। आइए जानते हैं कि सातवें दिन हम किसकी पूजा करते हैं और किसकी पूजा करनी चाहिए। सातवें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माता कालरात्रि का रूप नौ दुर्गा का ही रूप है, जो उनका एक सातवां रूप माना जाता है और सातवें दिन उनकी पूजा होती है। इनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, आपको अभय प्रदान होता है और यदि आप भयभीत रहते हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करें। आप डरते हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा करें, वो आपको निर्भय प्रदान करती हैं, अभय दान देती हैं और आपको सुखी कर देती हैं और निडर बना देती हैं। इनकी पूजा करने से हमें यही फल मिलता है और जो भूत प्रेत बाधा आदि से नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट होती हैं। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि को माँ कालरात्रि क्यों कहा जाता है। ये माँ दुर्गा का एक बहुत सबसे विकराल रूप कह सकते हैं, सबसे विकराल रूप है, जिसमें माँ गधे पर सवार होती हैं। उनके 3 नेत्र होते हैं जो बिल्कुल लाल होते हैं और रक्त से नहाई हुई माँ के हाथ में कटार होती है। एक हाथ बरमुद्रा में होता है और एक हाथ में कांटेदार अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, अस्त्र और शस्त्र होता है। और माता 4 भुजाओं से सुशोभित होती हैं। माँ के बाल बिखरे हुए होते हैं। ये जगदम्बा का बहुत ही विकराल स्वरूप है और ये हमें और सारी सृष्टि को, देवी देवताओं को अभय प्रदान करता है। कहा जाता है कि जब रक्त बीज ने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों तरफ त्राहि मचा रखा था, तब रक्त बीज को मारने के लिए माता ने एक विकराल स्वरूप बनाया और रक्त बीज को वरदान था कि जो भी इसको मारेगा और इसका रक्त यदि जमीन पर गिरेगा तो जितने बूंद रक्त जमीन पर गिरेगा उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे और वो सब रक्त बीज ही होंगे, उसी के समान बलशाली होंगे और वह रक्त बीज सबको त्राहि त्राहि मचा देगा और सबको नष्ट कर देगा। फिर माँ दुर्गा ने जब विकराल स्वरूप बनाया तो अपने कटार से उसका सर काट दिया और उसका जो खून था वो ज़मीन पर गिरने से पहले ही खप्पर में रखकर माता ने उसको अपने मुंह में रख लिया और सबका पान कर गई। इसलिए इनको कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ का काला स्वरूप होने के कारण माता को कालरात्रि कहा जाता है और यही माँ का सबसे विकराल रूप है। और हम नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने के लिए हमें नीले वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, जो माता को बहुत पसंद है, और लाल फूल माँ को पसंद है। गुड़ और चने से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और यदि आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको अभयदान मिलता है और आप निर्भय हो जाते हैं। आपके सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है और आप सुखी संपन्न हो जाते हैं। तो बोलिए कालरात्रि माता की जय। ये कुछ तथ्य थे, कुछ पौराणिक कथाएं थी माँ के बारे में जो हमने आप लोगों से शेयर करी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।